आज लास्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 2 की। ओके, तो क्वेश्चन 89 दिखने में डिफिकल्ट है पर है नहीं। तो कहता है एयरक्राफ्ट सीम्स रिक्वायर 25 रिवेट्स। 25 रिवेट्स, रिवेट्स मतलब क्या होता है? गूगल करो। रिवेट्स मतलब स्मॉल पिन्स होती है जो किन्हीं भी शीट्स ऑफ मेटल्स को साथ में रखने का काम करती है। तो जो एयरप्लेन की सीम है उसमें 25 रिवेट्स लगते हैं। अ सीम विल हैव टू बी रिवर्क्ड इफ एनी ऑफ दिस रिवेट इज डिफेक्टिव। कि अगर एक सीम में कोई सा भी रिवेट डिफेक्टिव हुआ तो सेम रिवर्क होगी। मान लो लेट पी आर बी द प्रोबेबिलिटी दैट रिवेट इज डिफेक्टिव एंड पी आर नॉट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट रिवेट इज नॉट डिफेक्टिव। ओके, हैंड राइटिंग और स्पेलिंग्स को इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। और क्या मैंने बोला कि अगर एक भी रिवेट डिफेक्टिव हो गया, एक भी रिवेट डिफेक्टिव हो गया तो पूरी सीम रिप्लेस होगी, ठीक है। नाउ अच्छा, सपोज रिविट्स आर डिफेक्टिव इंडिपेंडेंटली। तो रिविट्स का डिफेक्टिव होना इंडिपेंडेंट है फ्रॉम वन अनदर। ओके, ईच विथ सेम प्रोबेबिलिटी, और सब एक ही प्रोबेबिलिटी से होते हैं, ये वाली आर वाली से। नाउ पार्ट ए, इफ 20% ऑफ ऑल सीम्स नीड रिवर्किंग, तो प्रोबेबिलिटी सीम्स नीड रिवर्किंग, ठीक है, कि सीम को रिवर्किंग चाहिए इस 0.20, कि 20% ऑफ ऑल सीम्स नीड रिवर्किंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रिवेट इज डिफेक्टिव? अब मेरे को बात बताओ, रीवर्किंग की जरूरत मतलब क्या है? कि उसे हमें रिप्लेस करना है। मतलब एक दो तीन कितने भी रिवेट्स, मतलब 1 से लेके 25 कितने भी रिवेट डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसको पता है इजी तरह से करो, इसको लिखो प्रोबेबिलिटी सीम इज गुड, या गुड की ऐसे मत लिखो, अच्छी लैंग्वेज लिखो। सीम डज नॉट नीड रीवर्किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.8, ठीक है। इसका मतलब डज नॉट नीड रिवर्किंग का क्या मतलब है? कि सारे रिवेक्ट क्या है? नॉट डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑल 25 रिवेट्स आर नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब जो R1 है वो भी डिफेक्टिव नहीं है, R2 है वो भी डिफेक्टिव नहीं है, R3 डिफेक्टिव नहीं है, ऐसे ऐसे करके R25 भी डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 0.8। अच्छा, ये सबकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? आर यही तो थी, सेम ही तो थी। क्या रखा है क्वेश्चन में? सब इक्वल प्रोबेबिलिटी से होते हैं। 25 बार है यानी पावर कितनी आ जाएगी? 25, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दिस इज 25th रूट ऑफ 0.80। अब ये आपके फोन के कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी रिवेट नॉट डिफेक्टिव is what? Not defective is what? 0.99111, यानी प्रोबेबिलिटी रिवेट इज डिफेक्टिव, रिवेट इज डिफेक्टिव। ये तो थी नॉट डिफेक्टिव। रिवेट इज डिफेक्टिव इज 1 माइनस 0.99111, जिसको आप निकाल सकते हो 1 माइनस 0.99111, विच इज 0.00889। ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये ओके, एक बार मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ कि 0.8 का 25th रूट यही होता है क्या? सो 0.8, ओके 0.0, तो 0.8 टू द पावर 0.04। ओके, ये तो मैं निकालना है। ओके, एन माइनस 1, या 88 यही होता है। ओके, सो ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है कि हाउ स्मॉल शुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड रिवेट्स बी, कि मतलब रिवेट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी स्मॉल हो सो दैट 10% ऑफ सीम नीड, की प्रोबेबिलिटी सीम्स नीड रीवर्किंग इज व्हाट? 10%।
अब वही उल्टा कि सीम्स को रिवर्किंग चाहिए, मतलब कि 1 से लेके 25 कितने भी रिवेट डिफेक्टिव हो सकते हैं। नहीं, नहीं, इतना नहीं दिमाग लगाना। मैं कहता हूँ कि सीम्स डू नॉट नीड रिवर्किंग, सीम्स डोंट नीड रीवर्क। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.9। डोंट नीड रिवर्ट का मतलब कि सारे रिवेट नॉट डिफेक्टिव है, कि R1 नॉट डिफेक्टिव है, R2 नॉट डिफेक्टिव है, ऐसे-ऐसे करके Rn नहीं 25 है, नॉट डिफेक्टिव है। क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है तो सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? और सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, मतलब दिस इज जस्ट 25। आर नॉट यहाँ लिखो। Okay, so this is just probability that rivet is not defective is the 25th root of 0.9, which is what? Which is 0.9957944. So this is not defective, ठीक है? हमें निकालना था डिफेक्टिव R, तो डिफेक्टिव था R, तो 1 माइनस कर लो। So this will be 1 minus 0.9957944 करता हूँ। 1 minus 0.9957944. It is 0.0042056. This is your answer. So ये आ गया डिफेक्टिव। तो इस तरह से कर सकते हो इसको। इजी बनाया करो हमेशा क्वेश्चंस को, ठीक है? चलो, इसी के साथ मेरी तरफ से तो चैप्टर 2 फिनिश हो गया। अब आपका काम है बचे-कुचे क्वेश्चंस करना, सप्लीमेंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? अगली वीडियो से मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए चैप्टर 1 और 2 रिवाइज़ करिए एंड एन्जॉय एंड कीप स्टडीइंग। चलो, बाय-बाय।